एक राजा की आत्मा ने की भलाई। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम संगीता है और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनेक कहानियों में। आज मैं आपको एक राजा की ऐसी कहानी बताऊंगी जो अंग्रेजों से भी लड़े और अपनी मृत्यु को भी प्राप्त हुए थे, पर मृत्यु प्राप्त होने के बाद भी उनकी एक सच्ची आत्मा रही देश के लिए। तो चलिए दोस्तों, फिर ऐसे ही राजा की कहानी सुनते हैं। भारत देश एक ऐसा देश जिसे हम कभी सोने की चिड़िया कहते थे, लेकिन अंग्रेज लोगों ने हमारा सारा सोना भारत से लूटकर अपने देश में ले गए। लेकिन अभी भी भारत के कई हिस्सों में प्राचीन समय का बहुत सारा खजाना गड़ा हुआ है, जिसे चोरी हो जाने के डर से पहले के लोग ज़मीन में गाड़ दिया करते थे और उनकी मौत के बाद वो सोना चांदी कहीं धरती के गर्भ में ही गड़ा हुआ रहता था। ऐसी ही एक घटना मध्य प्रदेश के दगंड जिले की डोंडिया खेड़ा गांव में हो रही है, जहां एक आदमी को एक आत्मा ने बताया कि इस हवेली के नीचे सोना चांदी गड़ा हुआ है। तो उस आदमी ने अपनी सरकार को बताया कि एक राजा की आत्मा ने मुझको बताया है कि ज़मीन में गड़ा 10,000 टन सोने का रहस्य उसने मुझे बताया है, जो आज की सोने के रेट के हिसाब से इसकी कीमत 200 अरब रुपए के लगभग होगी। कौन थे राजा राम बख्श? कहाँ से आया है ये सोना? कैसे मौत हुई आखिर राजा की? आइए इन सारे पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। इतिहासकार चंद्रकांत तिवारी के अनुसार क्रांतिकारी शूरवीर राजा ने सन 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों को जला दिया था। वे कौन थे और कब से वे इस जिले में रह रहे थे, किसी को कुछ मालूम नहीं था। यहाँ के इतिहासकारों की माने तो 4 जून 1856 की क्रांति में डिलेश्वर मंदिर में छिपे 12 अंग्रेज को जिंदा जला दिया था। इसमें जनरल डीलाफोर्स भी मौजूद थे। कहा जाता है कि राजा चंडी देवी के बहुत बड़े भक्त थे। वे रोज़ाना सुबह माँ चंडी के दर्शन करने के बाद ही सिंहासन पर बैठते थे। लोगों के अनुसार राजा पूजा करने के बाद अपने गले में एक फूलों की माला ज़रूर पहनते थे। यही वजह थी कि अंग्रेज़ों को जिंदा जलाने की सज़ा के रूप में फांसी की सज़ा सुनाई गई और उनको फांसी पर लटकाया गया, तो उन्हें कुछ नहीं हुआ। इस तरह उनको 3 बार फांसी दी गई, मगर राजा को कुछ नहीं हुआ। तब राजा राम बख्श सिंह ने अपने गले में पड़े फूलों की माला को उतार कर फेंका और यमुना जी से अपनी आगोश में लेने की प्रार्थना की। उसके बाद जब अंग्रेजों ने उनको फांसी पर लटकाया, तब उनके प्राण शरीर से निकल गए थे और उस इंसान को जिस आत्मा ने बताया था, वो आत्मा किसी और की नहीं, वो राजा जी की ही थी। इसके बाद उस आदमी को थोड़ा बहुत रुपया मिला और सारा खजाना सरकार को मिला। तो देखा दोस्तों, कुछ अच्छी आत्माएं भी होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारी आत्माएं बुरी होती हैं। भलाई करो, भलाई मिलेगी। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे दोस्तों।